हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल एट पढ़ ले गुरु विद अजय सर। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप सभी अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है एंड मुझे जो लगता है वो सच होता है। ओके नाउ, तो आज हम डिस्कस करने वाले बेटा सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। सरफेस एरिया और वॉल्यूम लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सरफेस एरिया और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट के बारे में कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। आई होप सभी बच्चों ने उस वीडियो को देखा हो, एंजॉय किया हो और समझा हो कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम किसे बोलते हैं। सरफेस एरिया, टचेबल एरिया, हमने बताया था आपको। मेंसुरेशन, मैथमेटिक्स का ब्रांच मेंसुरेशन के अंदर आता है 2D और 3D के बारे में, और उसमें हम 2D में पढ़ते हैं एरिया पेरीमीटर, जो हमने पढ़ा था चैप्टर 12 के अंदर। 3D में हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड फिगर्स के बारे में, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में, जो आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने उसके बारे में बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम चलने वाले हैं उसी इंट्रोडक्शन से आगे फॉर्मूलाज की तरफ। कैसे फॉर्मूलाज बनते हैं? फॉर्मूलाज मैंने बताया था टोटल सॉलिड फिगर्स लिंक्ड हैं प्लेन फिगर से। प्लेन फिगर्स के फॉर्मूले अगर पता है तो सॉलिड फिगर्स बिल्कुल सॉलिड होने वाला है। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया में। सबसे पहले क्यूब से। सभी बच्चे ध्यान से देखें, इन हिंदी वाले बच्चे भी देखें बहुत ध्यान से कि सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बेटा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। आज हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं घन, क्यूब के बारे में, जिसे हम घन बोलते हैं। ठीक है, और क्यूब क्या होता है सभी को मालूम है। क्यूब क्या होता है हिंदी में, इसको हम घन बोलते हैं। ओके, तो क्यूब क्या होता है आप देखें। क्यूब एक ऐसा फिगर जिसमें हर तरफ एक स्क्वायर होता है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ बेटा क्यूब बनाओ अपने घर में बैठे बैठे, तो आप क्या करेंगे? फटाफट से लेंगे एक कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड में 6 स्क्वायर काटेंगे, 6 पीसेज ऑफ स्क्वायर, 6 बराबर, बिल्कुल स्क्वायर बराबर वर्ग, जिसे हिंदी में वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर शेप है ना, लेंथ और ब्रेड्थ सब इक्वल होता है उसका। 6 पीस काटेंगे, फटाफट से एक नीचे लगाएंगे, एक ऊपर लगाएंगे, एक इधर, बन गया क्यूब। लाइक दिस क्यूब बन गया आपके पास। और क्यूब बनने के बाद अटैच कर दिया आपने उसको, बन गया क्यूब। स्क्वायर पीस काटने के बाद अटैच कर दिया, क्यूब बन गया। कितना आसान है क्यूब बनाना, बिल्कुल उतना ही आसान है क्यूब के फॉर्मूलाज को समझना। आप देखें क्यूब में लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए, हाइट भी ए, और अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ए है, क्योंकि स्क्वायर है भाई, ए तो होना ही है। अब यहां इस वाले फेस के, नीचे वाले फेस से बात करते हैं। नीचे वाले फेस का एरिया ए स्क्वायर, उससे ऊपर वाले फेस का एरिया भी ए स्क्वायर, क्योंकि सेम है, बिल्कुल सारे सेम है। इधर वाले का एरिया ए स्क्वायर, इसके सामने भी ए स्क्वायर, उधर भी ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर। सरफेस एरिया, फिर बता रहा हूं आपको, बिल्कुल दिमाग में रखिए। सरफेस एरिया क्या होता है? फेस का एरिया भाई। जिस रूम में आप बैठे हैं उसके नीचे जो फ्लोर है, फर्श, वो सरफेस है। जो वॉल आप छू पा रहे हैं, आपके रूम की वॉल, वो सरफेस है। छत आपका सरफेस है। तो ये सारे सरफेसेज हैं, पृष्ठ हैं, पृष्ठ बोलते हैं इसको हिंदी में। तो पृष्ठ, इन फेसेस का एरिया। तो जब हमने एक ऐसा रूम बना दिया, एक ऐसा कमरा बना दिया जिसमें हर तरफ स्क्वायर है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर हैं, तो वो हमारे सारे स्क्वायर फेस हैं। सारे पृष्ठ स्क्वायर हैं, वर्ग की शेप में, वर्गाकार हैं। तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, उसका जो एरिया होता है, वो ए स्क्वायर, ऊपर नीचे ए स्क्वायर, इधर उधर ए स्क्वायर, सब तरफ ए स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया लिखा है बेटा यहाँ पर, लेटरल सरफेस एरिया। इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं बच्चे इसको हम हिंदी में। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। काउंटिंग नहीं सिखा रहा हूँ, 1 2 3 4, देखिए 4 फेसेस हैं, दोनों को हटा देते हैं ना ऊपर नीचे, तो 4a स्क्वायर हो गया, सिंपल। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसको हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए 6 टाइम ए स्क्वायर, 6 बार, 6 फेसेस हैं इसके, 6 वर्गाकार हैं इसमें, 6 वर्ग हैं, 6 स्क्वायर्स हैं बेटा यहाँ पर। तो 6 स्क्वायर्स का एरिया 6a स्क्वायर। दैट्स इट। वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया मतलब आधार का क्षेत्रफल। ये जो नीचे है बेटा बेस देखिए इसका स्क्वायर है, हर तरफ स्क्वायर है, तो बेस भी स्क्वायर है, और इंटू हाइट। तो बेस का जो एरिया है, स्क्वायर का जो एरिया है नीचे वाले का, वो ए स्क्वायर, और हाइट है ए, तो ए क्यूब। ये आपका फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो छिपी हुई होती हैं, पता है, और वो चीज़ें हमें प्रॉब्लम करती हैं कई बार। कैसे प्रॉब्लम करती हैं? हम
सरफेस एरिया क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम याद करके चले गए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन याद करके चले गए। एग्जाम में आ गया कि एक क्यूब का सरफेस एरिया निकालो या वॉल्यूम निकालो, हमने कहा निकाल देंगे, लेकिन साइड नहीं दिया, क्यूब का एज नहीं दिया, भुजा नहीं दी उसकी। अब भुजा नहीं दी तो क्या दे दिया पता है, उसका डायगोनल दे दिया, हो गए परेशान। डायगोनल, कि डायगोनल तो हमें पढ़ाया ही नहीं था, डायगोनल तो खेला ही नहीं था हमने जब हमने सर ने पढ़ाया था। यस, तो वो डायगोनल मेरे साथ खेलो। और वो डायगोनल कैसे निकालते हैं, देखो इधर डायगोनल क्यूब में बेटा दो टाइप के डायगोनल होते हैं, एक तो क्यूब के फेस का डायगोनल और एक क्यूब का डायगोनल, जिसे कर्ण, विकर्ण बोलते हैं हम, कर्ण। एक क्यूब के फेस मतलब जिस वॉल को आप देख रहे हो, मान लो वो क्यूब की शेप में वॉल है, जो आप रूम में हो वो क्यूब की शेप में रूम है, तो उसका जो वॉल है बेटा वो स्क्वायर होगा, उसका डायगोनल। तो जो उसका डायगोनल होगा ना तो वो आपका होता है स्क्वायर का डायगोनल, क्योंकि उसका हर एक फेस स्क्वायर की शेप में है। तो ये वाला ए और ये वाला भी ए, तो ये जो डायगोनल होगा पाइथागोरस से निकलेगा, और आप आराम से निकाल सकते हैं इसको इस तरह से, डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर और इसका रूट निकालेंगे तो ये a√2 आ जाएगा जी। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया आपका डायगोनल। ये रहा ए क्यूब के फेस का डायगोनल, याद रखिएगा। क्यूब का डायगोनल देखिए ऊपर a√3 लिखा हुआ है, कहाँ से आया, बिल्कुल यहीं से आया। वो देखिए डायग्राम सामने दिखाया हुआ है। क्यूब, जिस रूम में आप बैठे हैं, अगर यहाँ से एक पाइप लगा दें बिल्कुल एक कोने से दूसरे कोने तक, उसको हम बोलते हैं क्यूब का डायगोनल। फेस का नहीं, क्यूब का डायगोनल, इस कोने से उस कोने तक। ठीक, वो कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर देखिए बोर्ड पे ध्यान से, ये जो आप राइट ट्रायंगल, पाइथागोरस, अरे भाई पाइथागोरस और कुछ है ही नहीं, पाइथागोरस के अलावा कहीं जाना ही नहीं आपको। देखें आप, ये देखिए, ये जो हमने लिखा है डायगोनल ऑफ क्यूब a√3 कहाँ से आया, इन राइट ट्रायंगल PQR। ये देखिए PQR राइट ट्रायंगल लिया हमने, इस राइट ट्रायंगल के अंदर ये वाला साइड बिल्कुल हाइट है, ये क्यूब का जो हाइट है ना, ये वाला हाइट शो हो रहा है यहाँ पर। ओके फाइन, ये मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस देखिए, बेस इस राइट ट्रायंगल PQR के लिए बेस देखिए, वहां पर राइट एंगल कौन सा है, PQR। वो क्यू जो दिख रहा है आपको PQR राइट एंगल है, उसका बेस देखो बेटा, बेस QR। और वो बेस क्या है मालूम, वो बेस है नीचे वाले फेस का डायगोनल, आपकी फर्श का डायगोनल। जो फर्श है ना, अगर क्यूब की शेप में रूम है, बार बार क्यूब आप उसको कंसिडर करें, ये अगर फर्श आपका फेस है नीचे वाला, तो उसका डायगोनल ये, और इसका डायगोनल a नहीं है, वो नीचे वाले फेस का डायगोनल a नहीं है, a√2 है। देखिए लिखा है वहां पर a√2। ठीक, अब हमें ये डायगोनल, ये लिखा मेजरमेंट PQA QR a√2, क्योंकि फेस का डायगोनल है, और ये PR हमने D मान लिया थोड़ी देर के लिए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PT, सभी जानते हैं PT को, D स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस a√2 स्क्वायर। ये रहा डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो पढ़ा है हमने। तो A स्क्वायर है, ये a√2 का स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा, इट विल बी 3a स्क्वायर, और ऐड कर दिया हमने d इक्वल्स टू रूट निकाल दिया, इसमें रूट लगा दिया, स्क्वायर हटा देंगे, रूट लगा देंगे तो a√3 आ जाएगा। दिस इज, ये ऐसे निकला। ठीक, समझ में आया आपको? यस, इसको एक बार अपने माइंड में रिवाइज करना है, तभी, जब तक समझ नहीं आएगा ना, एक्सरसाइज में जाने का कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्यूबॉइड की तरफ। क्यूबॉइड बिल्कुल एग्जैक्टली, अभी तो हम लेट कर रहे थे, जिस रूम में आप बैठे हो वो रूम हम मान रहे थे क्यूब है, लेकिन अब वो क्यूबॉइड ही है। उस रूम को ध्यान से देखिए, उसकी फर्श और छत को ध्यान से देखिए, दोनों एक जैसे हैं। उसकी इस वॉल को और सामने वाली वॉल को ध्यान से देखिए, दोनों एक जैसे हैं, और इसको ध्यान से देखेंगे, वो दोनों भी एक जैसे हैं, सेम हैं। तो जो घनाभ होता है, ये जो क्यूबॉइड आपका है, इसको हम घनाभ बोलते हैं बेटा। और जो घनाभ आपका है, उस घनाभ के बारे में हमें पता है, इसमें दो आयत रेक्टेंगल ऊपर नीचे एक जैसे, आमने सामने एक जैसे, और इधर उधर एक जैसे, और मेजरमेंट सिर्फ 3 है। कौन कौन सी? LBH हो गया। अब देखें, LBH से आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? बताइए, सुन रहा हूं मैं। यस, L/B। वेरी गुड, L/B होता है। यस, तो L/B रेक्टेंगल, अच्छा रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ L और B होती है, इसलिए L/B होता है ना। मान लेते हैं कि रेक्टेंगल का लेंथ तो x है और ब्रेड्थ y है, तो एरिया क्या बोलेंगे आप? L/B, मतलब x/y बोलेंगे ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो नीचे और ऊपर वाला है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो L/B है। इट्स ओके, फाइन, तो इसका एरिया भी LB हो जाएगा। ऊपर वाले में भी लेंथ L, ब्रेड्थ B है, तो एरिया LB हो गया।
और इधर वाले में ये वाला फेस देख रहे हैं आप, ये 3D में इसको इमेजिन करें, ये 3D में जो ये वाला फेस देख रहे हैं रेक्टेंगल में, क्यूबॉइड में सॉरी, तो ये रेक्टेंगल का एरिया होगा B इंटू एच, और इसके सामने भी B इंटू एच, और उधर सामने और ये बिल्कुल ये फ्रंट वाला और उसके बैक वाला LH और LH, क्योंकि उनका जो एरिया है LH बनेगा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा वो तो सारे फेसेस को इंक्लूड करके बनेगा, जितने भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसका बनेगा वो सबको ऐड करके बनेगा। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनता है क्यूबॉइड का, बहुत ध्यान से, इसको कई बार पता है क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोला जाता है इसको, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे रूम्स होते हैं, वो जो भी रूम है वो क्यूबॉइड की शेप में अगर है तो उसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं वो है LH प्लस BH, क्योंकि हमने दोनों बेसिस को हटा दिया, दोनों बेसिस को एक्सक्लूड करके जो एरिया बनेगा चारों दीवारों का वो होगा लेटरल सरफेस एरिया। देखिए LH 2 बार था तो 2LH कर दिया इसको, BH 2 बार था 2BH कर दिया इसको भी हमने, और 2H कॉमन ले लिया, तो ये फॉर्मूला बन के आ गया हमारे सामने, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ये लेटरल सरफेस एरिया। ओके, लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्यूबॉइड का। अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लेटरल सरफेस एरिया था, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखें, और वो होता है 2LB 2BH 2LH। कहां से आ गया भाई 2LB, नीचे वाला LB ऊपर वाला LB, नीचे वाला एरिया ऊपर वाला एरिया, फर्श और छत का, आमने सामने वाली दीवार और इधर उधर वाली दीवार, तो इनका जो एरिया बनेगा टोटल मिला के वो बनेगा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 बार LB आ रहा है, 2 बार BH आ रहा है, 2 बार LH आ रहा है, तो ट्वाइस 2 कॉमन, और ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करें एज यूजुअल, वॉल्यूम पता है क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया मतलब जो भी फिगर है ना उसके बेस का एरिया देख लो। क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं हम, क्यूबॉइड में बेस क्या होता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू B, और इंटू H, हाइट इंटू हाइट, ये रहा हाइट हो गया L इंटू B इंटू H। किसी भी फिगर का, किसी भी सॉलिड फिगर का जो वॉल्यूम होता है बेटा बेस एरिया इंटू हाइट होता है, ये याद रखिएगा, बहुत काम आता है ये फॉर्मूला भी। डायरेक्ट ये याद कर लेंगे, डायरेक्ट AQ भी याद कर लेंगे, बाद में हमें कहीं पर बेस एरिया इंटू हाइट भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि कुछ फिगर्स ऐसी होती है जिनके बेस नहीं मालूम होते, उनका शेप नहीं पता होता, कौन से 2D में आ रहा है वो नहीं पता लगता हमें, कौन से प्लेन फिगर है वो, और उसका हमें बेस एरिया गिवन होता है मान लो, या बेस एरिया फाइंड करना होता है, तो उस टाइम पे उस वक्त ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। ओके, नाउ डायगोनल की बात करते हैं। वो देखिए डायगोनल कुछ क्यूब के जैसा ही, बिल्कुल वैसा ही है। तो इस क्यूबॉइड के डायगोनल की अगर हम बात करेंगे तो क्यूबॉइड में डायगोनल देखिए यहाँ से PQR, फिर से राइट ट्राइंगल आ गया यहाँ पर, ये वाला ट्राइंगल, एंगल PQR होगा बेटा, ये देखिए एंगल PQR, एक मिनट, एंगल PQR आपका 90 डिग्री होगा, एंगल PQR विल बी 90 डिग्री। ये अब इसे 90 लेके आप वो ट्राइंगल कंसीडर करें, देखें PQR में, PQ आपके पास H है, ठीक है, राइट ट्राइंगल है वो, समकोण त्रिभुज, और उस समकोण त्रिभुज में समझ रहे हैं आप ना, आपके रूम में इस यहाँ से वहाँ एक पाइप बिल्कुल बीच में लगा दिया, नीचे फर्श के बिल्कुल बीचों बीच में तिरछा डायगोनली ना, और एक ये है हाइट, मतलब ये हाइट, तो ये जो नीचे वाला फेस है बेटा, ये वाला, इस फेस का डायगोनल है ये, और PQ तो आपको H दिख ही रहा है बेटा, सभी को दिख रहा है PQ इक्वल टू H, लेकिन नीचे वाला फेस QR है, QR का डायगोनल है √L² प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम नीचे वाले फेस पर लगाएंगे तो ये आएगा, और PR को हमने D माना, फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, तो PR² इक्वल टू QR² प्लस PQ स्क्वायर, और स्क्वायर करना है इनका, क्योंकि ऑलरेडी ये तो आपका QR है, उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर लगेगा, रूट कैंसिल, एंड यू आर गेटिंग डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो ये आपका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड आ जाता है। तो देखा आपने किस तरह से हम इसके फॉर्मूले लर्न करें बेटा, बहुत जरूरी है लर्न करना, बिना लर्न करे हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन उनको समझना भी उतना ही जरूरी है, सिर्फ लर्न नहीं करने। क्यों? क्योंकि कई बार अब आप 10th में आ गए हैं, मैंने आपको बताया आपका क्लास प्रमोट कर गए हैं आप, और तो क्वेश्चंस का लेवल भी प्रमोट हो गया है, अटैच्ड फिगर आएंगी, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं लगने वाला, अटैच करना पड़ेगा फॉर्मूला को, फिगर को रीड करना पड़ेगा। सरफेस एरिया, सर ने क्या बताया था, सरफेस एरिया टचेबल एरिया होता है, सरफेस एरिया, यस,
टचेबल एरिया जो फिगर हमारे सामने आया है, एक स्फेयर और एक सिलेंडर या एक क्यूब और एक हेमिस्फेयर कुछ भी अटैच करके दे सकता है वो, तो उसका टचेबल एरिया क्या क्या है, कौन सा एरिया टचेबल है, कौन सा टचेबल नहीं रहा, किसी भी रीजन से नहीं रहा, वो रीड करना होता है। ओके, तो आप सभी बच्चे देखें, तो ये फॉर्मूले से हमारे ये याद करने हैं, समझने हैं। इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे सिलेंडर और कोन के बारे में, फिर स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में। ओके, वीडियो अच्छा लगा बेटा लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि वो तो आपको खुद के लिए दबाना है। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस, अगली नोटिफिकेशन मिल सके टाइमली। एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।